अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वालों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, मैथ को हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये जो पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स का, उसमें ये एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आता है, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें देखिए क्या करना है। ये हमारे पास एक ज़ाहिर है कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हालत उसकी क्या है कि वो बटे में आ रहा है, ओवर में आ रहा है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आए तो हमें इसको इस तरह से नहीं लिखना होता क्योंकि अयोटा बटे में आ गया। तो इसके लिए एक प्रोसेस हम यूज करते हैं जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। वो सीखने हैं आपने अभी। रैशनलाइजेशन कैसे होती है वो जरा स्टेप देखें। आप इसको एज इट इज लिखें, जैसे ये अमाउंट है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और ये जो अमाउंट है, ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट ले, इसका कॉन्जुगेट लिखें। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो अयोटा वाला पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना होता है। यानी आप लिखेंगे 4 - 3 अयोटा, और इसी तरह से नीचे भी आप 4 - 3 अयोटा लिखेंगे। मैथ में जो भी काम आप एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका अपोजिट भी साथ करना पड़ता है। ये वैसे भी देखें, ये कैंसल आउट हो जाते हैं, ओरिजिनल रकम रह जाती है। तो ओरिजिनल रकम को ख़राब नहीं करना होता हमने, ये हमारा असूल होता है। अब देखें क्या करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब ऊपर वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो भी है 1 से मल्टीप्लाई होके उसने वही रहना होता है, 4 - 3 अयोटा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये ऑलवेज फार्मूला है, हमेशा फार्मूला है, क्योंकि देखें सेम रकमें हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो ये a + b × a - b बनता है। तो इसका फार्मूला क्या होता था कि a का स्क्वायर ले माइनस और साथ b का स्क्वायर ले। ये हमारी वही, ये फर्स्ट टर्म 4 का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म जो 3 अयोटा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फर्दर हल करें, ऊपर वाली अमाउंट ऐसे ही रहेगी, नीचे वाले को सॉल्व करें। 4 का स्क्वायर ले, 4 × 4 = 16, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 बनेगा और साथ अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद फर्दर आगे इसको लेके चले, ऊपर वाली अमाउंट फिर वैसे ही आएगी। अब देखें ये अयोटा स्क्वायर आ रहा है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो आप यहाँ -1 लगाएंगे। 16 - 9 और उसके साथ -1, और फर्दर एक और स्टेप बनाएं इसका, 4 - 3 अयोटा। अब ये देखें 9 × 1 = 9 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9, और अगले स्टेप में ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 25। तो अगला स्टेप हमारा इस तरह से बन जाएगा, नीचे 25, और लास्ट एक स्टेप होता है कि आप ये 25 दोनों को अलग-अलग दे दें, ऐसे करके 3 अयोटा / 25। ये इस तरह से ये होता है कि ये रियल पार्ट अलग हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाता है। अब देखें हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर ओवर में था, हमने उसको क्या किया कि उसको प्रॉपर सीधी शक्ल में लिख दिया, जैसे हमारा a + b अयोटा होता है।